नमस्कार, वेलकम टू यू इन आवर चैनल उत्तरादेव एजुकेशन। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो उत्तराखंड में यूसेट का एग्ज़ाम अब जल्दी ही करवाने वाले हैं सरकार, यानी उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा की 2 वर्ष बाद जगी उम्मीद। साथियों, अगर बात करें नेट एग्ज़ाम की और सेट एग्ज़ाम की, तो मास्टर डिग्री के बाद यानी किसी भी मास्टर डिग्री के बाद ये एग्ज़ाम होते हैं। और अगर नेट की बात करें तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो नेशनल लेवल पर होता है, और ऑल इंडिया के जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनमें वो एलिजिबल हो जाता है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करने के लिए। तब वो अलग बात है कि किसी राज्य में एग्जाम हो रहा है और किसी राज्य में एपीआई स्कोर लागू है। और दूसरा अगर बात करें सेट एग्जाम की, तो प्रत्येक राज्य के अपने अपने सेट होते हैं, यानी जिनको यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया, तो उन स्टेट्स के वो स्टेट सेट ऑर्गेनाइज कराते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में भी अब जो पिछली बार यानी 2000 लगभग 2024 में जो एग्जाम करवाया गया था, उसके बाद अब फिर एक बार दोबारा से ये उम्मीद जगी है कि सेट का एग्जाम करवाया जाए। तो देखने को मिल रहा है कि जैसे इससे पहले बार यानी इससे पिछली बार जो आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस में लगे, तो उनमें ये देखा गया कि मेरिट के आधार पर लगे। मेरिट के आधार पर का मतलब है कि एपीआई स्कोर के आधार पर वो लगे, और जिसकी अच्छी मेरिट थी उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन दुख की बात यह है कि उन बच्चों का नहीं हो पाया जो कई सालों से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये उम्मीद जगी है कि शायद इस बार से एपीआई स्कोर खत्म कर दिया जाएगा और दोबारा से एग्जाम करवाया जाएगा। और जो एग्जाम का पैटर्न होगा 90% एग्जाम होगा और 10% इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और यूसेट यानी उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें। और कुमाऊं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा है कि भाई हम यूसेट एग्जाम कराने के लिए तैयार हैं, आप हमें परमिशन दें। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए युवा उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा यानी यूसेट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग जनवरी 2024 में परीक्षा कराने के बाद से खामोश है। यानी जनवरी 2024 में यूसेट का एग्जाम करवाया गया था उत्तराखंड में, और हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने शासन को यूसेट कराने को लेकर प्रस्ताव भेजा है। यानी कुमाऊं विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव भेजा है शासन को कि भाई हम यूसेट कराने में तैयार है, आप हमें परमिशन देने प्रस्ताव भेजा है। इससे करीब 2 वर्ष बाद फिर एग्जाम होने की उम्मीद जगी है। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग से निर्णय लिए जाने और परीक्षा कराने को संस्थान तय होने के बाद ही अभी स्थिति स्पष्ट होगी। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी यूजीसी नेट करने वाले अभ्यर्थी देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि जो राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय होते हैं उनमें अगर किसी ने सेट का एग्जाम क्वालिफाई किया तो वो भी यानी सहायक प्राध्यापक बन सकता है, यानी एलिजिबल हो सकता है। तब बाद में वो कंडीशन डिपेंड करती है कि अगर एपीआई स्कोर है तो एपीआई स्कोर के लिए मेरिट में आने के लिए पीएचडी होना भी जरूरी है, और अगर एपीआई स्कोर नहीं है और कोई अगर अच्छी प्रिपरेशन करता है तो वो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो नेट वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, लेकिन राज्य पात्रता परीक्षा भी इसी क्रम में कराने का भी नियम है। लेकिन कई राज्य इसका पालन भी करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में युवाओं के सपनों से जुड़ी इस परीक्षा का क्रम पहले से ही गड़बड़ाया हुआ है। वर्ष 2014 में शासन ने यूसेट कराने के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय को नामित किया था। यानी पहली जो परीक्षा हुई थी वो 2014-15 के आसपास हुई थी, और इस वर्ष परीक्षा हुई। फिर 2 वर्ष के अंतराल के बाद 2017 में एग्जाम कराया गया। 2014 में शासन ने यूसेट कराने के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय को अपॉइंट किया, लेकिन जो परीक्षा हुई वो हुई 2017 में। और जब 2017 में एग्जाम कराया गया था तो उसके बाद यूसेट कराने का काफी मांग हुई, लेकिन फिर 7 साल बाद 2023 में कुमाऊं विश्वविद्यालय को दोबारा नामित किया गया, और दिसंबर 2023 से प्रक्रिया शुरू हुई और 2024 जनवरी 2024 में एग्जाम करवाया गया। अब जिसमें प्रदेश के 18,913 युवाओं ने आवेदन किया था और 16,638 ने परीक्षा दी,
और यदि अब परीक्षा हो जाए तो सैकड़ों युवा रोजगार पा सकेंगे। और इसमें DS रावत जी, कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय जी ने कहा है कि यूसेट का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग करवाता है। बीते वर्षों में हमारे विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी मिलती रही है, इसलिए प्रस्ताव भेजा है। यदि शासन आदेश करेगा तो परीक्षा करवाई जाएगी। यानी अब वो पूरा डिपेंड रह गया शासन पर, और शासन के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो जुगरान जी है, रविंद्र जुगरान जी है, वो लगे हुए हैं और अवश्य ये परीक्षा होनी है। तो आप अपनी तैयारी अभी से प्रारंभ कर दें और इसमें इस परीक्षा को क्रैक करें। इसके बाद अगर इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपको जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में भी अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं फर्स्ट पेपर में तो सेकंड पेपर में भी थोड़ा अगर कम भी आते हैं तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो अगर इसके सिलेबस की बात करें, यानी फर्स्ट पेपर के सिलेबस की बात करें, तो इसमें फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट्स होगी। 10 यूनिट्स में से लगभग 1 यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 × 10 = टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनकी यूनिट्स के बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में जो है वो आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी दिस यूनिट कवर्स द नेचर ऑफ टीचिंग, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग और इवैल्यूएशन सिस्टम्स एंड टीचिंग एड्स के बारे में पूछा जाएगा। फिर दूसरी यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड की, और रिसर्च एप्टीट्यूड के की पॉइंट्स रहने वाले हैं। इट इंक्लूड्स मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, रिसर्च एथिक्स क्या है और थीसिस राइटिंग कैसे की जाती है। थर्ड जो यूनिट है वो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है। इस सेक्शन में टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाय आस्किंग, अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चनिंग एंड बेस्ड ऑन गिवन पैसेज। इसके बाद है कम्युनिकेशन, और इस कम्युनिकेशन यूनिट फोकस करता है ऑन कम्युनिकेशन टाइप्स, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स हैं और क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे हैंडल किया जाता है। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग भी पूछी जाती है, यानी एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं ये नंबर सीरीज पर बेस्ड होते हैं, रेशियो अनुपात पर बेस्ड होते हैं, परसेंटेज पर बेस्ड होते हैं, एवरेज पर बेस्ड होते हैं और बेसिक अलजेब्रा मेथड पर बेस्ड होते हैं। इसके बाद एक लॉजिकल रीजनिंग आती है। लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक्स पूछे जाते हैं जैसे एनालॉजी, सिलोजिज्म के, वेन डायग्राम के और रिडक्टिव और इंडक्टिव लर्निंग या इंडक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक 5 नंबर का DI यानी डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में यू विल नीड टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज डेटा, आपको डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए, इंटरप्रेट करना आना चाहिए, और इसी में परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया या एवरेज हो गया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट रहने वाली है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, यानी कंप्यूटर जो बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड आपका नॉलेज पूछा जाएगा। दिस यूनिट कवर्स द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के क्या क्या बेसिक्स हैं, इंटरनेट क्या होते हैं, ईमेल क्या होते हैं, कैसे डिजिटल इनिशिएटिव्स लाया जाए हायर एजुकेशन में। इसके बाद है यूनिट 9, और यूनिट 9 से पीपल डेवलपमेंट्स एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें की एरियाज रहता है एनवायरमेंटल इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पॉल्यूशन, नेचर एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो लास्ट रहने वाला है, लास्ट यूनिट होगी आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम से, और हायर एजुकेशन सिस्टम में इस यूनिट में कवर किया जाता है गवर्नेंस कैसी है, पॉलिसीज क्या है, इवोल्यूशन क्या है, और हायर एजुकेशन ऑफ इन इंडिया अलॉन्ग विद इट्स स्ट्रक्चर। हायर एजुकेशन का हमारे यहाँ स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन सी पॉलिसीज आई है, इस बारे में डिस्कस किया जाता है। तो थैंक यू, और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, और जल्दी यूसेट का एग्जाम आने वाला है और इसके लिए अभी से तैयार हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।